मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। ये प्रवचन सार परमागम आचार्य कुंद कुंद देव ने जब इसका नाम रखा होगा उन्होंने किताब लिखने के पहले, हो सकता है बहुत सोचा हो और अंत में कि मैं इसमें ये जो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में आया है उसकी जो सार बात है वो पूरी की पूरी लिख दूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं और उसके अलावा कुछ लिखूंगा नहीं, क्योंकि उसके साथ में और फोक भी मिला दो तो सार कहाँ रहेगा। उनके मन में जो तत्व ज्ञान जगत जन को बताने का भावना थी उसमें इससे बढ़िया नाम उन्हें कोई दूसरा नहीं जचा कि ये जिन प्रवचन का सार है प्रवचन सार महान, कि उसके शब्दों में वो बात व्यक्त होना चाहिए कि ये मेरे घर की बात, इसमें कुछ भी नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी का सार है। दुनिया में जो भी बातें होती हैं और वो जितनी महत्वपूर्ण होती हैं उनको कहने वाला भी उतना महत्वपूर्ण होना चाहिए, तब उसका प्रभाव पड़ता है। बात कोई भी कहे अयोध्या में मंदिर बन जाएगा अगली साल, किसने कहा? तो मोदी जी ने, तो बात अलग होती है, और किसी एरे गहरे नत्थू खेरे ने कहा तो बात अलग होती है। आज व्यक्ति के वजन से होती है ना, ये बात किसने कही। तो कुंद कुंद ने ये स्वयं सोचा कि जो बात मैं इस प्रवचन सार नामक शास्त्र में लिखने जा रहा हूं वो बात मेरे नाम से नहीं चलेगी। क्या बाजार में उसे मेरे नाम से चलाएं, कुंद कुंद ने लिखा, कुंद कुंद ने लिखा, तो वो बात नहीं चलेगी। सर्वज्ञता की बात, दिव्यगुण पर्याय के स्वरूप की बात और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मेरे नाम से नहीं चलेंगी। इसलिए वो कहते हैं कि बार बार हर जगह लिखते हैं जिने ही निर्दिठम भणिदा खलु सभ्य दर्शी ही, कि जिनेंद्र भगवान की कही हुई बात है, ये सर्वज्ञ परमात्मा की कही हुई बात है। 10, 20, 50 जगह ये लिखा इसी प्रवचन सार में, और फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ कि बाकी गाथाएं जिसमें मैंने ये नहीं लिख पाया कि जिने ही निर्दिठम, कहीं पे छेपक न मान ली जाए। आजकल कुछ होशियार पंडित हो गए ना रिसर्च करने वाले, ये सब छेपक गाथाएं लगती हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, उन्हें संशय पैदा करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो प्रवचन सार ये ग्रंथ है ये भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है। गुरुदेव की भाषा में कहें तो भगवान के समूह शरण में 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में, द्वादशांग के पाठी मुनिराजों की श्रुत केवलियों की उपस्थिति में ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आवेली बात है। वे जब ऐसा कहते हैं और कई दफे हमने उनके मुख से सुन लिया तो उनको रिपीटन जैसा नहीं लगता है, उनको खुद ही बहुत आनंद आता है कि वे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हमको उतनी बड़ी बात लगती है क्यों
क्योंकि हमें इस बात की महिमा नहीं है कि सर्वज्ञ परमात्मा की कही हुई बात का क्या मतलब है, और किसी महान पुरुष का नाम लेकर की कोई बात कही जाए तो उसका क्या अर्थ होता है ना? तो उन्होंने इसका नाम जिन प्रवचन सार, जिनेंद्र भगवान की वाणी के दिव्य ध्वनि का सार इसमें आया हुआ है, और इस बात को उन्होंने हर गाथा गाथा में निभाया है। इस पर प्रवचन करीब 15-20 दिन पहले से शुरू हो गए थे। अपना जो शिविर खत्म हुआ था शायद उसके पहले ही शुरू हो गए थे, और ये मंगलाचरण इन सब के अर्थ किए हैं मैंने, और वो अर्थ भी ऐसे नहीं किए कि एक दिन में पूरा मंगलाचरण निपटा दिया। एक एक मंगलाचरण में 4 दिन लगे होंगे, और उनकी सब सीडी मीडी सब मौजूद है। आप चाहें तो उन्हें सुन सकते, सुनने लायक हैं। क्या मैं थोड़ा नमूना के लिए बताता हूँ। आपने अभी सुना, और फिर ध्यान से सुनेंगे जब, तो आपको बहुत अर्थ खुलेगा। लेकिन अरहंत सिद्ध भगवान की पंच परमेश्वरी की जो वंदना है शुरू शुरू में, वो पूरी विरोधाभास अलंकार से भरी हुई है। बस विरोधी विरोधी बातें लगती हैं, जैसे एक बात सीधी नहीं है। मैं गा तो नहीं सकता हूँ अभय जी जैसा, लेकिन एक आध पढ़ के बताता हूँ तो थोड़ा ध्यान जाएगा आपका। नित्य निज में ही रहें पर जानते संपूर्ण जग। अब अपने में ही रहेंगे तो सबको कैसे जानेंगे? सबको जानने जाएंगे तो अपने में कैसे रहेंगे? एक जीव एक समय एक ही को जान सकता है। क्षेत्र संज्ञान वाले तो अकेले एक ही को जान सकते हैं। ऐसे बहुत तर्क चलते कि नहीं। अब ऐसी ऐसी बातें हैं आगे, अब ध्यान से सुनना। मैं अर्थ नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक का बताया अर्थ, एक लाइन का। नित्य निज में ही रहे पर जानते संपूर्ण जग, हैं बीतरागी पूर्ण पर सबको बताते मोक्ष मग। पूर्ण बीतरागी, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कोई किसी को सुखी दुखी कर ही नहीं कर सकता। उन्हें किसी को सुखी करने का दुखी करने का रंच मात्र विकल्प नहीं है। लेकिन निरंतर दिन में 7-7 घंटा दिव्य ध्वनि के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताते हैं। नहीं है कोई राग तो काय को बता रहे? ये बच्चों को पढ़ा रहे एकदम, और कहते मुझे कुछ लेना देना है, कुछ लेना देना नहीं है इससे। इनकी ये जान है, मेरी ये जान है, मुझे कुछ नहीं है, हैं? और फिर बस फिर कहते आओ बेटा जरा ये समझ लो, ये समझ लो। सारा जीवन उसमें खपा दिया उत्तम चंद जी। अरे कहते हमें कोई पूर्ण बीतरागी है, कोई लेने देना नहीं। ये जैन धर्म का नहीं लेना देना ऐसा होता है। और बीतरागता भी ऐसी होती है। बीतरागी हो जाने के बाद में भी भोंपू बजता रहता है। मतलब दिव्य ध्वनि खिरती रहती है कि नहीं, रुकती नहीं है वो। जो हम बजा रहे हैं ये हर हालत में हैं, तो ये पुराने अभ्यास से बचता रहता है। हाँ तो भी बचता रहता है। देखो, नित निज में ही रहें पर जानते संपूर्ण जग, हैं बीतरागी पूर्ण पर सबको बताते मोक्ष मग। यद्यपि अहिंसक पूर्णता अहिंसक हैं, पर घातियों को घात कर। किसी को घात देना अच्छी बात है। भरे बाजार में घातिया कर्मों का घात कर दिया। यद्यपि अहिंसक पूर्णता पर घातियों को घात कर, जो बन गए अरिहंत जिन उनको नमन कर जोड़ कर। अरिहंत बन गए। अरे माने शत्रुओं के हंत मारने वाले बन गए। अरे जब मारे ही नहीं, जब अहिंसक ही है
तो अरिहंत कैसे बन सकते हैं? विरोध का आभास होगा सब जगह, समझे ना। एक तो उस छंद में उसका भाव ख्याल में आएगा। हे आष्ट कर्मों से रहित, हे आष्ट गुण मंडित सदा। अब 8 कर्मों से रहित और 8 गुण आ गए हैं। हे ज्ञान तनु तन रहत अमला, नंत सुख बिलसत सदा। है ज्ञान तनु तन रहित, ज्ञान शरीरी बोलते ना, ज्ञान शरीरी त्रिवेदी कर्म मल। तो ज्ञान तनु है, ये ज्ञान शरीरी हैं, लेकिन तन रहित हैं। शरीर है ही नहीं और ज्ञान शरीरी है। जब शरीर नहीं है तो ज्ञान शरीरी कैसे, और ज्ञान शरीरी है तो शरीर से रहित कैसे हुए? हैं ज्ञान तनु तन रहित अमला, नंत सुख बिलसत सदा। अनुपम अचल से धाये तन थित आए तन से। अगला छंद आ गया है ना। अच्छा, अनुपम अचल से धाये तन थित, अनंत सुख बिलसत सदा। अनुपम अचल से दाये थे थन, आए तन से रहित जो। सिद्धाय तन में विराजमान है और घर तो उनके है ही नहीं, आए तन तो है। मैंने इसमें एक अलंकार की बात बताई मैंने। अब इन्हीं छंदों में और भी अनेक अलंकार हैं जो निकाले जा सकते, जो साहित्य के रसिया हैं। तो साहित्य की दृष्टि से देखें तो भी मिलेगा, मूल सिद्धांत की दृष्टि देखेंगे तो भी मिलेगा, दर्शन की दृष्टि से देखें तो भी मिलेगा, फिलोसफी की दृष्टि से देखें तो भी मिलेगा। फिर आगे समय प्रवचन सार की विषय वस्तु की दृष्टि से देखें तो क्या क्या आएगा। रोज ही ना हमारे ध्यान में ये बात आ जाए कि ज्ञान प्रज्ञापन आएगा, फिर ज्ञेय प्रज्ञापन आएगा। तो ज्ञान प्रज्ञापन में क्या आएगा, ज्ञेय प्रज्ञापन में क्या आएगा, है ना। ज्ञान ज्ञेय प्रज्ञापन इसमें किया गया है और आचरण मार्ग निरूपित किया गया है। इन्हें जानकर जीवन इनसे आत्मसात हो, समझ लीजिए तो निश्चित ही आत्म प्राप्त हो, पूरा मोक्ष मिल जाए। क्यों किया ये ज्ञान प्रज्ञापन, ज्ञेय प्रज्ञापन, इसकी चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। तो अपन ने ये सारे इन छंदों का फिर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीप का टीका में जो मंगलाचरण के 3 छंद लिखे वो, और उसके बाद कुंद कुंद के मंगलाचरण की गाथाओं की जो उत्थानिका गद्य में लिखी वो, इतना विषय हो चुका है। मैं बता रहा हूं आपको कि कहां से के, जब मैं कहता हूं कहां से लें तो पहली गाथा थी, तो शुरू से कि हाँ शुरू से। तो बताए शुरू से मैंने क्या, इतनी बात हो चुकी है। उसमें थोड़ा सा नमूना से बताया, करीब 15-20 दिन में जितने भी कैसेट होंगे वो राजेंद्र के पास होंगे, वो राजेंद्र यहाँ आपको दे भी सकता है, बता भी सकता है। अभी अपन यहाँ पहली गाथा से कुंद कुंद की से मंगलाचरण की है, उस गाथा से अपन यहाँ प्रवचन आरंभ करने वाले हैं। देखो, कुंद कुंदाचार्य देव के सर्वोच्च ग्रंथ समय सार माना जाता है और इसमें 2 राय नहीं है दुनिया की। अमृतचंद ये कह रहे हैं कि ये सब सर्वश्रेष्ठ है, कि कहाँ कह रहे हैं अमृतचंद। अमृतचंद ने तो समय सार में ही लिख दिया, नहीं समय साराद उत्तरम किंचमस्ति, है ना, कि समय सार से महान दुनिया में कोई नहीं है। ये खुद अमृतचंद का कलश है आत्मख्याति का। तो एक पंक्ति और अच्छी है ऐसी, तो वो उससे महान नहीं मान रहे हैं,
लेकिन इसकी हर विशेषता अलग अलग होती है हर एक की। क्यों छोटे हाथी के बच्चे से बड़े मेंढक की तुलना की जा सकती है? हाथी से हाथी की तुलना होगी, मेंढक से मेंढक की तुलना होगी। वो अध्यात्म की बात है, वो सारे जगत से बात हटाने की बात है, और यहाँ सारे जगत को जानने की बात है। दोनों में अंतर आ गया ना। सामान्य रूप से जानो, विशेष रूप से जानो, अनेक प्रकार से जानो। द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं जो तत्व ज्ञान की हैं, जिन्हें तत्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शनम कहा गया है, तो इनमें ये सब जानना पड़ेंगी। वो वैसे वस्तु प्रवचन सार में आई है। आप जानते हैं, अब जगत की दृष्टि से समय सार आज तक विश्व के एक भी विश्वविद्यालय के कोर्स में लग नहीं पाया, और अभी तक गुरुदेव सिंह ने 3 दिनों तक हमें सुनाया, और हम सब लोग भी लग गए, लेकिन आज तक लगवा नहीं पाए, जब तक हमारी छोटी छोटी किताबें लग गई हैं कोर्स में। और प्रवचन सार 150 विश्वविद्यालयों के कोर्स में 150 बरस से है। अंग्रेजी में उसकी टीकाएं लिखी गई, अंग्रेजी में बड़ी बड़ी 100 पेज की प्रस्तावनाएं लिखी गई। अब हमारे स्वाध्याय की वो गिनती में नहीं आता है। ये 2-4 गाथाएं जो गुरुदेव श्री ने हमें बता दी, 80वीं गाथा पकड़ ली, फलानीवीं गाथा पकड़ ली, ख्याल में आई ना। और उन्हीं के अलावा ज्यादा हमारा प्रवचन सार से परिचय नहीं है। मैंने तो आद्योपांत अनुशीलन भी किया, उस पर ये सब किया, कोशिश की। और मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय, जैसे कि ज्ञान तत्व विज्ञापन में सर्वज्ञत्व का अधिकार है, सुखाधिकार है, बहुत मार्मिक है जो बातें उसमें आएंगी। तो वो सारी चीजें इसमें बहुत महत्व की हैं। तो जैन दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, जैन अध्यात्म अलग बात है, दर्शन अलग बात है, और फिलॉसफी अलग बात है। ये बात आप अलग समझ लो। आप देखो, आपने ये तो पढ़ा ही है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, ज्ञानी के छन माहित गुप्ति ते सहज टरे ती। उसमें अष्टपौर में 3 गाथाएं हैं ऐसी, जिसमें लिखा है कोड़ी माने 10 अरब बरस तक तप करे, क्यों? तो भी रंज मात्र कर्म नहीं झरे, तो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो। ऐसा लगा सम्यक दर्शन के बिन गाथा ऐसी है, सम्यक दर्शन के बिन कितने 10 अरब बरस। माथा खराब हुआ, 10 अरब क्या हिसाब लगाया। अब 10 अरब बरस के सम्यक दर्शन नहीं होगा, उसमें लगा बोधि की प्राप्ति नहीं होगी, मनुष्य रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसी अष्टपौर में एक गाथा है, अपने कुन शतक में मैंने ली है, हैं? मैं सुनता नहीं हूँ, सुनना बंद हो गया है बस, अब तो बोलने रह गया है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सचमुच बोलता हूँ। अभी आपने कुछ कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, अब आप समझ लेंगे जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं अभी 3 दिन पहले डॉक्टर को दिखा के आया हूँ, और डॉक्टर ने मुझसे ये कहा है, सबसे बड़े डॉक्टर ने, किसके, आँख कान नाक के, मेरे हार्ट वाले डॉक्टर ने भेजा था। उसने ये कहा है कि आपके सामने बैठ के कोई आदमी आपसे बात करेगा तो आपकी सब समझ में आएगा, सब सुनाई देगा। दूर रह करके आपसे बात करेगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सारी जिंदगी कोशिश कर लेना, नहीं होगा, नहीं कोई उपाय, मशीन लगाओ। मशीन तो लगा के देखी थी, वो मजा नहीं आता है।
और अच्छी लाओ, और अच्छी बढ़िया से बढ़िया लाओ, लेकिन कोई उपाय नहीं है, नहीं होगा। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सचमुच आप लोगों को बुरा न लग जाए, कभी मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया, मेरी बात सुनी नहीं, अथवा सुन करके मेरी बात की उपेक्षा की। अब मैं हर एक से तो कहूंगा नहीं, एक ऐसे जाके के मुझे कम सुनाई देता, एक दफे निपटा दिया। और मेरी पत्नी लड़ती है कि तुम सभा में क्यों कहते हो, मेरे क्या करूं, फिर मेरी दिक्कत अलग है। कि वस्तु का जो स्वरूप है वो कुंदकुंदाचारी देव, तो वो कई तरीके से, एक जगह तो ये लिखा कि इतने करोड़ 10 अरब उपवास करो, माने तप करो, 10 अरब बरस तक तप करो और सम्य दर्शन नहीं होगा। और मैं ये कहता हूं कि ये सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये इस सम्य दर्शन के बिना तो ये तप होता ही नहीं, करो क्या? ये लिखा कि नहीं लिखा कि सम्य दर्शन के बिना तप होते ही नहीं, तो उन्हें वे तप मान रहे, वे तप हैं। क्या करो, 10 अरब बरस तक क्या करते रहो? आपकी समझ में आई मुझे? हो ही नहीं सकता। अब क्यों वे कह रहे, अब मुझे दिक्कत ये होगी कि वो कुंद कुंद का अष्टबाहुड़ भी कुंद कुंद का, क्या करूं? यहाँ ये कह रहे कि इतना नहीं करो, और यहाँ उल्टी बात भी कि अंतर मुहूर्त का तप करो तो केवल ज्ञान हो। ध्यान भी तप है कि नहीं? मैंने अभी लिखी है ये बात, लिख के आया हूं मैं। कुंद कुंद शतक अनुशीलन लिख रहा हूं, 80 गाथाओं का लिख चुका हूं, 200 पेज करीब। तो उसमें मैंने लिखा ये क्या कि अंतर मुहूर्त के ध्यान नाम का तप है ना, वो तप है कि नहीं? तो 10 अरब बरस तक ध्यान करे, ये कौन सा तप कह रहे? तो गारंटी से नकली है, लेकिन वहां लिखाने के नकली तप की बात है, और यहाँ ये नहीं लगा गया कि असली सम्य दर्शन की बात है। ना निश्चय व्यवहार लगा है, और सम्य दर्शन नहीं हो और ऐसा करो मजा। अब मैं कहा दोनों का क्या करूं, दोनों कुंद कुंद आमने सामने बैठे। क्यों विमल जी, अब सोचो आप। अब मुझे बहुत डर लगा लिखते वक्त कि लोग कहेंगे कि देखो इन पे ही प्रश्नवाचक लगाने लगे। अब ये तो कुंद कुंद कह रहे हैं, ये कुंद कुंद कह रहे हैं कि 10 अरब का मतलब है ये है कि 10 अरब नहीं, वो गिनती संख्या नहीं है, वो कोड़ा कोड़ी वर्षों तक करे, वो तो बहुत काल तक करे, इतना बाहुल्य के अर्थ में है। अब इन्हें बहुत हो, तुम चाहे इतना करो, बहुत करो, हजारों वर्ष तक करो, ऐसा है वो, अन्यथा कोई अर्थ बैठेगा ही नहीं। क्योंकि 10 अरब बरस तक मुझे बताओ कि वो कौन सा तप करे, वो बास करे, क्या करे? जो तुम मनुष्य गति में जो करते हो ना, ये माताएं बहनें करती हैं, सब लोग करते हैं, तो वो 10 अरब बरस तक मनुष्य गति में रहेगो, 10 अरब भव तक बरस तक तो रह सकता है, क्योंकि वो जो होते हैं ना, वो पल होते हैं ना, उनमें सब आ जाएगा। लेकिन इतने भव तक कैसे हो जाए? इतनी जरूरत ही कहाँ है? ये तो अंतर मुहूर्त में काम होता है तब से, तो असली तब तो वो ही है। दस बरस का कोई तप होता है? महीना भर के उपवास होते हैं, 6 महीना के उपवास होते हैं, क्यों नहीं होता है? और अंतर्मुहूर्त तो केवल ध्यान नाम का जो तप है वो ही है, और स्वाध्याय नाम का तप है। ये तप और संयम के बिना तप होता नहीं है, मानो आप जानते हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 है ना, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, संयम, ये 3 हो गए चारित्र। अब संयम, जब संयम मुनियों के ग्रस्तों के लिए अनिवार्य चीज है, और तप ऑप्शनल है। ऑप्शनल अनिवार्य का मतलब समझते हैं ना? कोर्स होता है ना कि ये तो तुम्हारे लिए कंपलसरी है कोर्स में, और ये ऑप्शनल है। यानी मुनिराजों को संयम तो पालना ही पड़ेगा, नहीं तो वे मुनिराज नहीं है। और तब चाहें तो करें और नहीं चाहें तो नहीं करें, और कम करें ज्यादा करें, 6 महीना का करें, 1 दिन का उपवास करें,
आप समझिए ना, वो अनिवार्य चीज है ही नहीं। अब जब तब की महिमा गिनाई तो तब की जब वो अपने वे गाथाएं निकाल के ले आए। हम पंडितों का काम क्या है, और दूसरे गाथाएं वो बस अष्टपा और कुंद एक कहीं सामने पेश कर दी। लेकिन विचार तो करो जरा, कि दो ही सामने जब खड़ी होंगी तो विचार नहीं करेगा, ये कैसे करेगा? टोडरमल जी ने लिखा ना, ये वो अपना एक ग्रंथ है अष्टज्ञानार्णव, नाम सुना क्या नहीं? उसमें एक श्लोक आया है, तो उसमें लिखा कि सम्यक दृष्टि बहुत कम होंगे पंचम काल में, और कली काल में तो बहुत ही कम होंगे, 2-3, ऐसा लिखा है इस श्लोक में, मैंने पढ़ा है। और जब मैं अशोक नगर में था और वहाँ प्रवचन करता था, तो वहाँ पर एक शास्त्र था तत्वार्थ बोध, नाम सुना आप लोगों ने? वो तत्वार्थ बोध प्रवचन में चलता था, और हस्तलिखित शास्त्र हमको पढ़ना पड़ता था। तत्वार्थ सूत्र का पद्यानुवाद जैसा था, कोई दयानंद वगैरह ऐसे कोई अच्छे कवि का है। वो इतना गलत छपा था कि एक पेज में 25 गलतियां। अब बता रहा हूं मैं आपको। अब मैं उसे पढ़ूं तो उसका वैसे ही अर्थ मुझे बहुत कठिन लगे, जैसे पढ़ना मुश्किल, फिर अर्थ लगाना मुश्किल, फिर वो गलतियां छपी तो उनको सुधारना फिर मुश्किल। लेकिन मैंने पढ़े, वहां निकाला बढ़िया और यश पाया। तो एक पंक्ति में आपको यह बात सुनाता हूं। ससंवेद आत्म सरधानी, भरत क्षेत्र में बिरले प्राणी, कली काल में दुर्लभ 5, और ज्ञानार्णव में देखो 5। इसे मैंने याद नहीं किया है, इस पे झगड़ा करते करते याद हो गया है। अर्थ बताते, उनने कहा ऐसा नहीं है, मैंने कहा ऐसा है अर्थ। क्या होगा? देखो क्या लिखा इसका, क्योंकि सुसंवेद आत्म श्रद्धानी, आत्मा का अनुभव पूर्वक आत्मा का श्रद्धान करने वाले, माने वही अपने निश्चय सम्यक दृष्टि पक्के। सुसंवेद आत्म श्रद्धानी, भरत क्षेत्र में बिरले प्राणी, भरत क्षेत्र में बहुत कम होते हैं। उनने अपने जमाने के हिसाब से और ले लिया। और कली काल में दुर्लभ 5, और कली काल में तो 5 से ज्यादा नहीं होंगे। और ज्ञानार्णव में 5 लिखा है, प्रमाण दे दिया उन्होंने साथ में। अब 5 वो गिनती होगी, देखो गिनो भैया। एक तो राकेश हो गया, राकेश को बनाए बिना तो नाग पर बना नहीं सकते। एक अपने को तो रखना ही पड़ेगा। अभी झगड़ा हो जाएगा, 5 दिन व्याख्यान नहीं कर पाऊंगा, 5 सम्यक दृष्टि छांटने में है ना। 5 की गिनती हो जाए, एक अपने गुरुदेव हो गए, तो फटाफट एक वो खड़ा होता है एरिया, वही 5 के 5 हो जाते हैं, दूसरी जगह को बचता ही नहीं है कोई। तो मैंने सचमुच उस वक्त मैंने ज्ञानार्णव खोला। अब उसमें ये नहीं लिखा ज्ञानार्णव के कौन से पेज पे, ये नहीं लिखा कहाँ, पूरा ज्ञानार्णव पढ़ो, वही हस्तलिखित संस्कृत के श्लोक। अब उनको पढ़ें और पढ़ के ये पंक्ति कहाँ लिखी ये खोजो, बहुत कठिन काम है, लेकिन मैंने खोजी। वहां क्या लिखा कि द्वित्री, ऐसा लिखा है। 5 तो नहीं मिला, लेकिन द्वित्री मिल गया। और फिर तो टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिल गया। उनने लिखा कि भैया ज्ञानार्णव में 2-3 लिखे हैं, 5 नहीं लिखे, तो तुमने 2-3 की जोड़ लगा दिया। 2-3 शब्द ही माने बहुत कम का वाचक है। बिरले प्राणी है इसका सही अनुवाद। सुसंवेद आत्म सर्वाणी, भरत क्षेत्र में बिरले प्राणी। आप समझ गए ना, दोनों में अंतर। एक तो एक निश्चित संख्या बताना और एक कहना बहुत कम होना, कितना फर्क है। अब 2 और 3 में तो ड्योड़ा फर्क है भाई साहब।
1 अरब के 1.5 अरब होंगे, 50 करोड़ का फर्क है। तो उन्होंने तो ऐसी 2-3 कही थी, तो वो बिल्कुल अनिश्चयवाचक है। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि ये 10 अरब भी ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्यों? कि वो उन्हें महिमा बतानी है। तो वो उन्हें लिखी क्यों? और तुम ऐसी उतार करके और हमारे तप की और मजाक उड़ा रहे। अरे तप की मजाक ना हम उड़ा रहे ना कुन उड़ा रहे, हम तो सम्यक दर्शन के महिमा गा रहे हैं। हमारा उद्देश्य तप की महिमा कम करना नहीं है, सम्यक दर्शन की महिमा बढ़ाना है। क्योंकि आपके हृदय में सम्यक दर्शन की महिमा नहीं है, उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, उसके लिए कुछ करने की तमन्ना नहीं है, और तप करने की तमन्ना है। ना मालूम कहाँ से बस गया तुम्हारे दिल में। अभी चतुर्थ आएगा पर्यूषण, तो ये छोटे छोटे बच्चे 10-10 दिन के उपवास टोक देंगे, कर देंगे ना। हम महिलाएं बच्चे सब जहाँ देखो उपवास का वातावरण है। सब हो जाता कि नहीं हो जाता है? हम पुरुषों को तो खाने ही नहीं मिलता ढंग से। बनाने वाली हड़ताल पे चलेंगी। ये आप समझो मैं क्या कह रहा हूं कि इसलिए कुंद के जमाने में भी ये तकलीफ खड़ी हुई होगी। तो उन्होंने तप की महिमा बहुत ज्यादा बस गई थी लोगों को, तो उस महिमा के सहारे सम्यक दर्शन की महिमा उनने बढ़ाई। कि तुम भैया सम्यक, तुम्हारा संसार का अंत करना है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, आत्मा को समझो। ये महिमावाचक है, इन्हें सम्यक दर्शन की महिमा बढ़ानी है। तो उन्होंने ये बात कही है। अब इसको तुम गिनती हो गणित लगा लाओ, गणित वाले लाओ, इसका गुणा उसमें करो, उसकी भाव इसमें करो, तो ये 10 अरब कहाँ से आ गए? वो पुराने अष्टपहर में लिखे हैं, देख लेना 10 कोष्ठक में, मैंने भी लिख दिया 10 अरब। 10 अरे बे तो कोड़ा कोड़ी माने करोड़ उन्होंने कही ना, बहुत कम 2-4 10-5 ऐसा कथन था। तो उनने उसका गुणनफल लगा करके कि 10 अरब लिख दिया उसने। अब 10 अरब का कहीं कहाँ हिसाब किताब मिलता है। बहुत गंभीरता की बात है। कुंद आचार्य देव कौन गाथा कह रहे, कितनी महिमा से कह रहे, कितनी भक्ति से कह रहे, अष्टपहर लिख रहे, जब अलग बात है। समय साल लिख रहे जब अलग बात है, और वो लिख रहे साल तब अलग बात है। अन्ना जी ने मेरा इतना माथा खाया कि अब अष्टपहर अनुशीलन है। सच बोलता हूं, मैं उनसे हाथ जोड़ता रहा, मेरे बस की नहीं है। मैंने कहा भैया कोई की टीका नहीं है, ना अमरचंद की है, ना किसी की नहीं है। किसी बड़े आदमियों ने अपनी टीका लिखना उचित नहीं समझा, और कुछ मेरे को कुछ सहारा नहीं है, और बातें ऐसी लिखी कि गली गली में पिटे, और प्रमाण कुछ है नहीं। आचार्यों ने, कोई दूसरे आचार्यों ने दिए नहीं है, क्या करें? है ना? अरे यह लिखा वे श्रवण नहीं वितर्यंश, वे श्रवण नहीं वितर्यंश, वे श्रवण नहीं वितर्यंश। अब क्या करें? मेरे बस की नहीं है, मैंने हाथ डाल दिए। ये कुंद शतक से कैसे हुआ मालूम? उनने अब भी कुंद शतक पे आ गए, क्योंकि बे गाथाएं तो हैं। मैंने कहा बे गाथाएं तो लिखनी ही पड़ेगी डॉक्टर साहब को। कौन जो करीब 32 गाथाएं, कितनी ऐसी गाथाएं हैं उसमें अष्टपहर की हैं। तो उनके लिखने के चक्कर में फंसा। जिसमें 2 लाइन लिखता हूँ उसमें 10 घंटे लगते हैं, और जिसमें 10 पेज लिखना पड़ते हैं उसमें 1 घंटे में काम निबट जाता है। तब क्या बताओ? क्योंकि लिखना है तो जिम्मेवारी से लिखना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे लिख देंगे? क्योंकि वो साथ में कुंद का नाम लगा है, कुंद के नाम पे लिखा है। तो ये प्रवचन सार शास्त्र बहुत महान है, बहुत गंभीर है। जब ये अनुशीलन मैंने लिखने शुरू किए थे तो करीब
25-30 वर्ष तक मैं लिखता रहा, करीब 5-7 हजार पेज हैं, 2200 पेज तो अकेले समय सार पर हैं, और 10 साल समय सार में लगे थे लिखने में। तो उससे मुझे बहुत गहरा अध्ययन हो गया, चिंतन हो गया, जिम्मेवारी के साथ हो गया, क्योंकि बहुत बड़े बाप दादे का नाम इसमें लगा हुआ था, कुंद कुंद का, अमरचंद का, इनका नाम लगा था, गुरुदेव श्री का तो लगा ही है, और फिर मतलब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि, क्योंकि बार बार भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है। तो ऐसे विविध तरह की चीजें आई सामने, तो हम गंभीरता से जब ये चीजें जब हम सुनेंगे तो ही हमको वास्तव में के लाभ होगा, जनवाणी का फायदा होगा, अन्यथा जनवाणी का फायदा नहीं होगा। यदि मैं आज इस अवस्था में भी कुछ बोल लेता हूँ, कुछ आप रहता हूँ, हिम्मत रहती है, तो वो जो निरंतर का अभ्यास और उसके प्रति अनंत श्रद्धा, ये बात 100% सत्य है। अब वो श्रद्धा मर्यादा का भंग करने लग गई है, यानी कोई आदमी जरा भी अश्रद्धा प्रकट करता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि नहीं तेरे से बात नहीं करना। क्या बात करता है? कुंद कुंद की बात पर, अमृतचंद की बात पर, ये आचार्यों की बात पर, ऐसी जनवाणी में ये सारी बातें लिखी हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने कितना कितना मेहनत करके, युगल जी की वो पंक्तियां आप पढ़ते हो पूजन की, तो मुझे ये सब याद आता है। कौन सी पंक्तियां? राजन जी सुनाओ, इतने से आपको समझ जाना चाहिए कौन सी पंक्तियां क्या है। जब जगे विषयों में पत कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह के निष्कंटक मग में विषकंटक हो अर्ध निशा का सन्नाटा। तब शांत निराकुल मानस तुम। कभी विचार किया गया है तो पंक्तियां तो बहुत अच्छी हैं, पंक्तियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अर्थ सोचा क्या है? क्या कह रहे? वर्णन कर रहे हैं कि हो अर्ध निशा का सन्नाटा, आधी रात हो। अब आधी रात का वर्णन कर रहे हैं। कौन? युगल जी साहब। हो अपने उत्कृष्ट कोटि के विद्वानों में से हैं, कवि तो हैं। तो अर्ध निशा का सन्नाटा, तो जंगल की क्या हालत हो कि जो दिन में सोते हैं वे सब रात में जंगल में घूमने फिरने लग गए हों। शेर मेर बाघ माघ, ये है ना, शिकारी जानवर जंगल में घूमने लग गए हों। वन में वनचारी चरते हों, और तब हे मुनिराज आप एकदम शांत निराकुल होकर और तत्व का चिंतन करते हो। वन में वनचारी चरते हो, अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब तुम शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तो ये सब कुंद कुंद वगैरह ये सब की बात है। और मैं तो कहता हूं कि सब ज्ञानी धर्मात्माओं की बात भी है। अरे वे स्वप्न भी देखते हैं तो ये तत्व संबंधी ही देखते हैं, पूज्य गुरुदेव जी श्री जैसे, और भी जिनके पास ये तत्व ज्ञान है, ये जिनवाणी का इतना महान गहन अध्ययन मान है, तो वो उनको प्रसाद में नहीं मिल गया है। किसी सेठ ने, किसी पंडित ने उन्हें गोद नहीं ले लिया है और अपने सारा ज्ञान दे दिया हो। ज्ञान के क्षेत्र में गोद नहीं चलती है। सेठियों को तो मिल सकता है, एक दिन दुकान पे नहीं बैठे हों और हजारों रुपया, क्यों? हमको तो एक एक अक्षर पढ़ना पड़ता है, एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है, कोई की कृपा नहीं होती है। और मैं अपना दुख का रोना थोड़ा रो लूं, तुम कहो तो। हम ये करते रहते हैं
और हम कहते हैं कि रखे जरा वो प्रोचन सार उठाना, दादा है, अरे जवान है, आप नहीं उठा सकते। अरे भैया हमको उठाने में कितनी दिक्कत होती है तुझे क्या पता। वो उसको मैं क्या सौभाग्य समझ के हम तेरे से बोल रहे हैं, ये उठवा रहे हैं, ये महाभाग्य समझना। कल कोई नहीं मिलेगा तुमसे प्रोचन सार नहीं उठवाएगा, कोई सिनेमा की किताब उठवाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो हम ये कर रहे हैं तो ये सब इसी का सहयोग है ना। क्यों ये बेकार लगती है? ये क्यों बेकार लगती है? तो अब मांग रहे, हमने जिंदगी भर तो नहीं मांगी, हमने उठाई होगी कि नहीं उठाई होगी राजकुमार? वो बोलो। ये जितनी कविताएं बनती हैं जो सब रात में बनती हैं 12 बजे बाद, बहुत कम दिन में बनी होंगी। कोई भी तपस्या, कोई भी, चाहे मुनिराज की हो चाहे ये है, उन्होंने कितना कितना उनका श्रम पीछे है, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। कुंद कुंद ने हमें दिया है तो उन्होंने हमसे क्या लिया? कुंद कुंद ने हमें माले दे के गए, अमृतचंद दे के गए, टोडरमल जी दे के गए, जयचंद छाबड़ा दे के गए, पूज्य गुरुदेव श्री दे के गए हैं। और आज भी महिवल जी ने आज पूजन बना के एक दे दी तो आपने दिग्विजय कर ली उससे। सारे गैर मोक्षों में भी घुस गई वो, और तुम कहाँ घुस पाए एक पूजन के दम पर। उसी श्रद्धा के साथ वे लोग भी उसको करते हैं। उसकी कीमत आप समझ। मैं तो उनको बहुत निवेदन किया था, चिट्ठी भी लिखी थी कि आप में इस तरह की सामर्थ्य है तो आप एक कामायनी जैसा काव्य जैनियों का लिख जाओ, लिख सकते हो आप। अब आप लोग तो कामायनी का नाम नहीं जानते, कामायनी क्या चीज है, मैंने क्या बोला है। साहित्य के क्षेत्र में जो हमारे समय सार के जगह है ना, वो उस कामायनी की जगह है। जयशंकर प्रसाद की एक किताब है। कहानी कौन सी? कुछ नहीं, श्रद्धा। अपने मन में श्रद्धा होती है ना, तो श्रद्धा, बुद्धि, इड़ा बुद्धि, श्रद्धा और मन, बस ये तीन महत्वपुरुष, 2 महिलाएं 1 आदमी। और जैसा वो सिनेमा में होता है ना, 2 लड़कियां 1 लड़का, और वो पूरी कहानी चलती है। क्या की श्रद्धा की, बुद्धि की और श्रद्धा की और मन की सारी लड़ाई चलती है। और इतना बढ़िया काव्य लिख दिया कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है। उसका नाम है कामायनी। आप जानते हो एक रेल का नाम है कामायनी, जो बनारस से चलती है बंबई जाती है। कभी सोचा इसका नाम कामायनी क्यों पड़ा? वो कामायनी बनारस में बैठ के लिखी गई थी, तो जहां कामायनी लिखी गई उसके नाम पर पूरी रेलगाड़ी आज चला रहे हैं हम। एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक के नाम पर रेलगाड़ी चलवा दो, तुम जयपुर के नाम के लिए चलवा दो। क्यों? एक ऐसी चले ना कोई चीज। मैंने उसने अपनी कितनी जगह बनाई तो वे लिख सकते हैं। मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी, पर्सनल लिखा, फोन पे लिखा कि आप बाबूजी आलस में समय मत कराओ, ये कामों में आप लगे रहते हो, उलझे रहते हो, ये ठीक नहीं है। करने वाले बहुत करेंगे, आप ये काम करो। ये तो आज भाग्य की बात है, इस पब्लिक में, जनता में ये बात निकल गई, नहीं तो वो मेरी और उनके बीच में रह जाती है कि मैंने उनसे कही और उन्होंने क्या हुआ क्या नहीं। ये तो बन जाए वो वही गजब है। हो जाना वो वास्तव में कोई कर नहीं सकता है। वो तो होना होता है तो ही हो जाता है। ये पूजा भी उनसे बननी थी सो बन गई, ख्याल में आई ना? वो बननी थी सो बन गई, तो लाखों लोगों के कंठ का हार बन गई कि नहीं बन गई हैं? और उसके सारे और कितनी पूजने बन गई। और पपैया जी ने फिर वो, आप जानते हैं, एक बात कही खत्म करता हूँ, घबराओ नहीं, मैं भी थका हुआ हूँ।
दो कवि हैं, एक का नाम है देव और एक का नाम है बिहारी। हिंदी साहित्य वाले जानते होंगे क्या नाम, एक देव और एक बिहारी। एक ने लिखी 72 किताबें और इतने बड़े बड़े छंद, 8-8 लाइन के, इतना बढ़िया सरस, बहुत सुंदर अलंकारों से छंदों से। और दूसरे ने लिखे 700 दोहे, 2-2 लाइन के छोटे छोटे से छंद। और उनमें वाद हुआ ना, पंडितों में वाद हुआ कि बड़ा कवि देव के बिहारी। क्या कौन जीता? बिहारी जीता। देव को कोई नहीं जानता है आज, और बिहारी को सत्य सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे और घाव करें। ऐसे एक छंद सुनाया था मैंने कहीं, हाँ मजा आ गया था। कोई है पता वो क्या, वो नटत झटत भटत ऐसा है कुछ, मजा ही सुनने में मजा नहीं आया। राजेंद्र याद है? बोलो बोलो बोलो। भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। एक पंक्ति ये है और एक पंक्ति में हंसत मटत घटत चटत। बोलो बोलो, कौन बोल रहा? कौन बोल रहा? बोलो, घबराते क्यों हो? मैं बैठा हूं ना, दे बोलो, मजा है। अर्थ तो मैं बताऊंगा। देखो देखो ध्यान से सुनना, कविता किसे कहते हैं ये सुनना ध्यान से। हाँ, ये शब्दों का कमाल देखो। हाँ बोल भैया। हेलो। हाँ। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। अर्थ भी बता दे, क्या बता दे? एक प्रेमी प्रेमिका हैं और ऐसी सभा लग रही है भवन पूरे में, और एक दूसरे दूर दूर खड़े हैं, आवाज तो आ जा नहीं सकती है। अब उन्हें बातें करनी है तो कैसे बात करें? हाँ, अब वो एक एक शब्द बोलता था, मैं बताता जाऊंगा अर्थ। हाँ बोल बोल, क्या क्या? कहत कहत। हाँ, कहत माने उसने कहत नटत। सुनो उसने कहा कि चलो, तो उसने कहा नहीं। समझेगा? कहत नटत खीजत खीजत, तो गुस्सा रीझत खीजत, रीझत, वो उस पर रीझ गया, वो उससे खींच गया, तो रीझना भी दिखाया, खींचना भी दिखाया। और लजियात क्या? लजत मिलत खिलत, फिर मिले तो खिल गए, आंखें मिल गई, लजियात लजियात, तो शर्म आ गई एकदम। वो तो पहले बता दिया। ऐसा तो वो कभी जीत गया। मतलब कोई विशेषता है मेरे कहने, मतलब ये कोई अध्यात्म की, कोई मोक्ष मार्ग की बात नहीं है। ऐसा मोक्ष मार्ग में भी ऐसी बात होती है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये तुम काव्य के रसिया हो, अध्यात्म के रसिया हो, ये इतने इन लोगों ने कितनी कितनी मेहनत की है, और कितना ये भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से लेकर आज तक जो हमारे पास ये माल आया है, ये इतनी बड़ी जो श्रृंखला है, उस सारी श्रृंखला के हम पर अनंत उपकार हैं। एक के पे नहीं, वो सारी श्रृंखला, और सारी ये जनमानी सुरक्षित है, तब भी सुरक्षित है। अकेली वो एक श्रृंखला हम बचाना चाहें तो बच जाए, ऐसा नहीं होता। जब हम सब बचाएंगे तब वो भी बचेगी साथ में, और नहीं बचाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। उन लोगों को कितना आनंद आता है अपने विषय में। ये तो श्रृंगार रस वगैरह ऐसे हैं कि ये तो महा अच्छी नहीं है, और लेकिन अध्यात्म रस तो कितना महान है, उसके आनंद की कल्पना हम
नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा प्रवचन शास्त्र बहुत महान शास्त्र है, उसमें बहुत गंभीर बातें हैं। और अभी मैं इकट्ठी निकाल के नहीं बता सकता हूँ आपको। अब आऊँगा तो अभी मैं कितने दिन कर पाता हूँ, साल 2 साल 4 साल, जितने दिन में प्रवचन कर पाऊँगा तो आपको बताऊँगा कि उसमें जो क्या क्या माल है।